ये मुहावरा बड़ा फेमस है कि कंधे से कंधा मिला करके चलिए, है ना। कंधे पर बोझ, सारा बोझ आपका कंधा ढो करके चलता है। कंधे में भी आजकल दर्द बहुत होने लग रहा है। इस बीमारी का नाम है फ्रोजन शोल्डर। ये इतना ज़्यादा होने लग गया है आजकल कि आपको हर व्यक्ति में फ्रोजन शोल्डर दिखाई पड़ने लगेगा। हाथ का ठीक से नहीं घूमना, हाथ ऊपर नहीं जाना, नीचे नहीं आना, और इसमें दर्द होते रहना। यदि कंधे में दर्द आ गया तो हाथ का मूवमेंट स्लो हो जाएगा, और हाथ ही सब कुछ काम करता है। आपके खाने पीने से लेकर के कुछ भी पकड़ने का, फूल तोड़ने से लेकर के पूजा करने तक, रोटी पकड़ने से लेकर के मुंह में पहुंचाने तक काम हाथ ही कर रहा है। और हाथ काम करे इसके लिए कंधे का घूमना ज़रूरी है, शोल्डर का सही रहना ज़रूरी है, इसमें मूवमेंट होते रहना चाहिए। यदि ये ब्लॉक हो गया, ये फ्रीज कर गया तो कोई भी मूवमेंट नहीं होने देगा। तो क्या करना चाहिए? अब आप जानिए कि थोड़ा शोल्डर के बारे में जान लीजिए। तो आज हम आपको ये बता देंगे कि फ्रोजन शोल्डर से परमानेंट कैसे निदान मिल सकता है, और कंधे के दर्द से आप बिल्कुल मुक्त कैसे हो सकते हैं। शोल्डर 3 हड्डियों के जॉइंट से ये बना हुआ है, और बॉल एंड सॉकेट पर ये कसा हुआ रहता है। जैसे आपके शरीर में लगभग 300 तरह का जॉइंट्स होता है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जॉइंट है, सबसे ज़्यादा जो मूव करने वाला जॉइंट्स है वो शोल्डर जॉइंट्स है, और ये 3 हड्डियों से मिल करके बना हुआ रहता है। टोटल 2 जॉइंट्स रहता है, लेकिन हड्डियाँ 3 होती है। मेन होता है, पहला होता है जिसको शोल्डर ब्लेड कहते हैं, एक ब्लेड की तरह होती है एक हड्डी, ये शोल्डर ब्लेड कहलाता है। दूसरा कॉलर बोन होता है, जैसे ये शर्ट का कॉलर है उसी तरह से ये कंधे का भी कॉलर होता है, और उसका नाम कॉलर बोन है, जिसको क्लेविकल कहते हैं। और शोल्डर ब्लेड को हम स्कैपुला कहते हैं। और एक और आर्म होता है, एक और हड्डी होती है जिसको अपर आर्म बोन कहते हैं, वो ह्यूमेरस होता है। ये 3 से मिल करके, 3 हड्डियों से मिल करके कंधे का बॉल एंड सॉकेट बनता है। उसके बाद इसमें सॉफ्ट टिश्यू होता है। सॉफ्ट टिश्यू, इसके चारों तरफ मसल्स होता है, जिसको सॉफ्ट टिश्यू कहते हैं। तो सॉफ्ट टिश्यू में क्या होता है? मसल्स होता है। मसल्स मूवमेंट का सपोर्ट करता है। दूसरा होता है टेंडन्स, वो बोन्स को कनेक्ट करता है। टेंडन्स का काम है बोन को कनेक्ट करना। फिर लिगामेंट्स होता है, और ये सब मिल करके इसका मूवमेंट कराते रहता है। सपोज करिए ये कि कभी चोट लग गया हो, और चोट लग जाने के बाद सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हो गया। अब उस समय तो पता नहीं चला, या दर्द हुआ कुछ दिनों के लिए, आपने कुछ दवाई ववाई खा करके फ्री हो गए। लेकिन यदि उसका प्रॉपर केयर नहीं किया गया, उसको कंप्लीट ठीक नहीं किया गया, तो जो डैमेज हुआ टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू, वो धीरे 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 फ्यूज कर जाएगा, और वो बोन के अंदर जाकर के चिपक जाएगा। जब चिपक जाएगा तो फ्रीज कर जाएगा, ये शोल्डर कंधा ही फ्रीज कर जाएगा, और इसका मूवमेंट स्लो हो जाएगा या बंद हो जाएगा, फिर दर्द करने लगेगा। इसको फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। एक कारण ये हो सकता है चोट लगना। दूसरा, गलत पोस्चर से सोना। जैसे ही हम लोग को सोने की आदत होती है लोगों को, वो एक साइड करके सोते हैं कंधे के पास, कंधे पर अपना सर रख करके। धीरे धीरे क्या होता है, सॉफ्ट टिश्यू यहाँ भी डैमेज होने लगता है। या जो पिलो लिया जाता है वो इतना स्ट्रेट नहीं होता है, या तो इधर झुका रहता है या इधर झुका रहता है। तो गलत पोस्चर के कारण ये शोल्डर पेन आ जाता है, और धीरे 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 ये ब्लॉक करते चला जाता है। यदि ये ब्लॉक हो गया तो पूरा मूवमेंट स्लो कर देगा, और फिर आदमी कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि हाथ नहीं मूव करेगा। और ये धीरे धीरे ये प्रोग्रेसिव है ये दर्द, ऐसा नहीं कि यहीं तक रह जाएगा, ये धीरे धीरे पूरे हाथ में आ जाएगा, नंबनेस की तरह आ जाएगा, और फिर पूरा नर्व भी डैमेज करना शुरू कर देगा। इससे बचने का एक अच्छा उपाय आपको बता रहे हैं कि आप इससे मुक्त होइए। पहला काम कि कभी भी टेढ़ होकर बात नहीं करना है। जैसे कोई भी मोबाइल है तो ऐसे बात नहीं करना है। कहा जाता है कि टेढ़ होकर के बात नहीं करना चाहिए, सीधा बात करिए भाई। और यदि कोई बहुत गोपनीय बात नहीं हो तो स्पीकर ऑन कर दीजिए और सीधा बात करिए, सीधा बैठिए, इस पर वजन नहीं दीजिए। दूसरा, एक एक्सरसाइज आप रोज करिए। सीधा होकर के बैठ जाइए, और हाथ को एक दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाइए, बाएं हाथ से इसको पकड़ लीजिए, और आप इसको ऊपर नीचे करिए। चाहिए तो कोई भजन भी गाते रहिए, है ना। जैसे हम भजन गाते रहते हैं, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सोमनाथ तुम्हारी जय जय हो, बद्रीनाथ तुम्हारी जय जय हो, केदारनाथ तुम्हारी जय जय हो, वैद्यनाथ तुम्हारी जय जय हो, और काशी विश्वनाथ तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। आप कोई दूसरा और भजन गाइए।
जो इच्छा हो आपको, लेकिन कुछ गाते रहिए, कुछ गुनगुनाते रहिए और इसको ऊपर नीचे करते रहिए। 15 मिनट कम से कम रोज करिए। तो क्या होगा कि ये जो मूवमेंट है इसका मूवमेंट चालू रहेगा, ये फ्रीज नहीं करेगा। क्योंकि जिस चीज़ का आप यूज नहीं करिएगा वो धीरे धीरे डिसयूज में आ जाएगा और वो काम करना बंद कर देगा। जिस चीज़ का भी आप उपयोग नहीं करिएगा उसमें जंक लगने लग जाता है। यदि इस हाथ का भी सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसका एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे खराब होने लगेगा, नंबर 1। दूसरा, इसको मूव करने के लिए यहाँ भी सॉफ्ट टिश्यू है। और फ्रोजन शोल्डर याद रखिएगा सॉफ्ट टिश्यू प्रॉब्लम है। यहाँ बोन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, यहाँ तो प्रॉब्लम आता है सॉफ्ट टिश्यू में। तो सॉफ्ट टिश्यू जो मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स और नर्व से बना हुआ है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी है, लिम्फ वेसल्स भी है, सारे को मेंटेनेंस चाहिए। तो इसके लिए सबसे बढ़िया डाइट जो होता है वो ओमेगा 3 होता है। और दूसरा, यहाँ भी अश्वगंधा सबसे ज़्यादा काम करता है। यदि आप अपने डाइट में अश्वगंधा को शामिल करिए, ओमेगा 3 को शामिल कर लीजिए, तो आप फ्रोजन शोल्डर से निजात पा लीजिएगा। इसमें भी हल्दी बहुत ही कामयाब होता है। फ्रोजन शोल्डर और सर्वाइकल स्पाइन के लिए यदि थोड़ा बढ़ गया है, ज़्यादा दिनों से हो गया है, तो इसकी हम आयुर्वेद की दवाई बनाते हैं। आप कुछ दिनों के लिए दवाई का भी सेवन कर लीजिए और इससे पूर्णतः निजात पा लीजिए। लेकिन दवाई आपके फ्रोजन शोल्डर को एक बार ठीक कर देगा। यदि गलत हैबिट है बात करने की मोबाइल से या गलत पोस्चर में रख रहे हैं तो फिर से ये हो सकता है। तो पोस्चर आपको ठीक करना है और ये एक्सरसाइज आपको प्रत्येक दिन करते रहना है। हाथ वाली एक्सरसाइज ऊपर नीचे इसको करते रहिए और फ्रोजन शोल्डर से फ्री हो जाइए। सो थैंक यू वेरी मच।